हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आरपीएफ के 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री मॉक टेस्ट हैं ये सब, ठीक है? आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएंगी। तो 50 नंबर की जो चीज़ आ रही है उसके लिए एक वीडियो है स्पेशल कि 50 नंबर में हम सर कैसे 40 प्लस करें। तो सबसे जो बड़ा वेटेज रहेगा वो साइंस का रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये साइंस मंत्रा है। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगाओगे तो 100-150 रुपये महंगी मिलेगी। बट अगर आप स्टडी मंत्रा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड करके ऑनलाइन बुक उस पर ऑर्डर करोगे तो आपको ये बहुत सस्ती मिलेगी। ओनली इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है और जो कोरियर चार्ज है वही आपसे लिया जाएगा, ठीक है? तो साइंस का 15 से 20 नंबर का वेटेज, पिछला पेपर अगर आप देखोगे तो आप खुद चेक करोगे, हमारा मॉक टेस्ट चेक कर लो या किसी का भी मॉक टेस्ट कर लो, तो 15 से 20 नंबर की साइंस है। साइंस में ऐसा नहीं है कि सर बायोलॉजी ज्यादा आती है, नहीं, यहाँ पर तीनों का वेटेज बराबर बराबर दे रखा है। लगभग 7-6-7 का रेशो रहता है क्वेश्चन का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अगर आप साइंस को इससे साइंस मंत्रा से करो या आप एनसीईआरटी से करो, रगड़ना पड़ेगी पूरी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 100 में से अकेला एक छोटा सा सब्जेक्ट साइंस आपको 15 से 20 नंबर दे रहा है। एनसीईआरटी करो, दूसरा प्रीवियस ईयर्स जितने भी हो सकें। मैंने इस बुक में हर रेलवे के प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, एसएससी सीपीओ के, जैसे स्पीडी में वन लाइनर है वो भी आप रगड़ो, उसको भी आपको कवर करनी है। घटना चक्कर में जितनी भी घटना चक्कर की वो आती है साइंस की, वो भी करो। और लुसेंट में जो भी डाटा दे रखा वो सारा साइंस का आपको कवर करना है, ठीक है? और एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी अगर आप ओनली साइंस एक महीने के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बेटा 99 रुपए में हमारे साइंस पढ़ा रहे हैं, ओनली 99 रुपए में, ताकि एक गरीब बच्चा 99 रुपए में साइंस पूरी पढ़ ले एक महीने में। अगर एक महीने में 2-2 घंटे क्लास देखेगा, डेली रेगुलर हो जाएगा बैच कंप्लीट। तो पेड कोर्स में आपको मिलेगा अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है? तो ये हमारी वीडियो सिर्फ साइंस पे रहेगी, ठीक है? बाकी फिर देख लेते हैं। तो साइंस को सबसे पहले केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री को किस तरीके से हमें हैंडल करना है। सबसे बड़ा जो केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा वो एटम वाला रहेगा। व्हाट इज एटम, व्हाट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशंस, वो चीजें रहेंगी। दूसरा फिर धातु अधातु में से एक दो क्वेश्चंस कि मैटर नॉन मैटर, कौन सी धातु सबसे कठोर है, सबसे हल्की कौन सी है, सबसे चमकदार धातु कौन सी, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, या कोई रिएक्शंस पूछ लेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स में से कोई क्वेश्चंस पूछ लेगा या केमिस्ट्री में से। तो आप इसको फिर पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चंस वो पक्का पूछेगा। सम इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला, जो कि एक सूत्र किसी न किसी का पूछेगा जो हमारी क्लास चल रही है, ठीक है? अब मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा 2 पेज पूरे फार्मूला के, उसको आप रट्टा मार लेना, ये याद कर लें, वो आपकी मर्जी है। केमिकल फार्मूला के बाद, पीरियोडिक टेबल के बाद हाइड्रोकार्बन एक टॉपिक है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन्स के कंपाउंड्स मेनली पूछे जाते हैं। तो वो भी आपको कवर करके जाना है इस टॉपिक में। फिजिक्स में भी इसी तरीके से क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक क्वेश्चन आएगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें वह और बै आता है, वो सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कमेंट करके सिर्फ 2 ही ऐसी क्वांटिटी होती है जो वह और बै आता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी सबसे प्यारा टॉपिक है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। लेंस का, ऑप्टिक्स में जो लेंस है, मिरर है, कन्वेक्स, कनकेव, ठीक है? उसके जो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, बाईफोकल्स जो लेंस यूज होते हैं, वहां पर बेलनाकार लेंस यूज होता है, कहीं पर कन्वेक्स, तो वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी फिजिक्स में। दाब प्रेशर्स वाला टॉपिक आपको, वर्क वाला टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आने के, इससे नहीं कि न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा ऑप्टिक्स में से अगर आया तो, या फिर प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं, R=V/I, या वहां से, या इलेक्ट्रिसिटी, या जो मैग्नेटिक थ्योरी है, वेव वाला टॉपिक, या जो हमारी वेव्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल्स, इंफ्रारेड, अल्फा, बीटा, गामा, किसने खोज की, वेवलेंथ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स, ये सारी चीजें हम क्लास में बता भी चुके हैं और आपको भी याद करनी है। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। बायोलॉजी में डाइजेशन सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, सर्कुलेटर सिस्टम्स, या जितने भी हमारे सिस्टम ऑर्गन्स हैं, कि जैसे ब्रेन के बारे में बताया गया, या प्री सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में बताया गया,
डाइजेशन पाचन तंत्र के बारे में बताया गया, कोशिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं कि आपको अंदर पढ़ना, आरपीएफ में पहले ही बता देना, कोई डरने की जरूरत नहीं कि जीएस बहुत बड़ी आएगी। जो जीएस साधारण जीके जो हम 9वीं और 10वीं में एनसीईआरटी हमने पढ़ी है वही जीके आपसे पूछेगा। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि सर कैसे क्वेश्चन। अभी मैंने एक मॉक टेस्ट डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में यस भी टाइप कर दें, हम अपने आप आपको लिंक भेज देंगे, ताकि नए बच्चों को नहीं पता होता। और तो साइंस को बहुत हवा नहीं बनाना कि साइंस में हम 15 का है चाहे 20 का पूरे के पूरे ले सकते हैं। ग्रुप डी में ऐसे बच्चे हैं जिनके ग्रुप डी में 15 में से 15 आए हैं ग्रुप डी में, क्योंकि साइंस उस लेवल की पढ़ाई गई थी कि एडवांस आए तो एडवांस और बेसिक आए तो बेसिक, दोनों तरीके से। क्योंकि एडवांस पूछ भी ले 2-3 नंबर का तो हम वो करके आए, ताकि और ना करके आए। सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब औरों को नहीं आता और हम आप आता हो, क्योंकि कंपटीशन तो यही है कि भाई हमें आना चाहिए, औरों को आए या ना आए। उसमें इंडिविजुअली बच्चा हो चाहे कोई बैच के बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हर टीचर चाहता है कि मैं बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाऊं। तो साइंस को आपको पहले तो स्पीडी जैसी बुक, जैसे एलपीजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म, या ब्यूटेन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सॉरी लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां रगड़ने हैं। समझ में आया? जिसको बोलते हैं फैक्चुअल और फिर कॉन्सेप्चुअल। पहले तो सारे फैक्ट पता होना चाहिए कि डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं कि आहार नाल की डाइजेशन सिस्टम की लंबाई कितनी है, फलाना रस कौन से, इंसुलिन कौन से ऑर्गन्स को, कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड इसको स्त्राव करती है। ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। तब हम पहुंचेंगे 10+ के पास। फिर 10+ आगे 15-20 जब हम ठीक करेंगे तब आएगा हमारा कॉन्सेप्चुअल्स। किसी की पीएच वैल्यू निकालना आ गया कि पीएच, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस फ्लोइंग सब्सटेंस इन गिवन से न्यूमेरिकल्स दिया मिलेगा, या ऑप्टिक्स का कोई न्यूमेरिकल्स दिया मिलेगा। ठीक है, या बायोलॉजी में आपस में मिलान करना होगा कि फलानी ग्लैंड, जो ग्लैंड्स है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, 4 वो ऑप्शन और 4 ऐसे स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये साइंस का एक वेटेज रहेगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना आरपीएफ में अगर सिलेक्शन लेना है तो। एक तरफा सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमें सब कुछ आना चाहिए। कोई बच्चा सोच रहा है, जैसे आज मेरे से पूछ रहा था जब मैं सुबह क्लास ले रहा था कि सर मैथ को छोड़ दें तो, अब बेटा पेपर में मैथ आपको छोड़ देगा, बात खत्म है, सीधी सी कहानी है। जो सब्जेक्ट आप छोड़ोगे, चाहे केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप कभी भी किसी भी तैयारी करते समय छोड़ोगे वो आपको छोड़ देगा। बात में कितनी सच्चाई कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। साइंस की कोई समस्या है तो साइंस का रामबाण साइंस मंत्रा है। ठीक है।